मोना आंटी, लंच में क्या बना लूं? लंच में कुछ लाइट सा बना लो। ऐसे करो, चावल बॉईल कर लो, दाल या चने बना लेना, रायता सलाद तो हो गई। और सुनो, वो मूंग के पापड़ जरूर फ्राई करना। और ऐसा करती हूँ, अचार भी निकाल लूंगी। गुड। अब तुम जाओ किचन में, तैयारी करो, मैं देख लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। तुम सिराज साहब से मिलने आए होगे, वो तो अभी घर पे नहीं है, उनसे मिलना है, शाम को आना। उनसे किसने मिलना है? मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे? आओ। थैंक यू। वाकई मुझसे मिलने आए हो? अब क्या काम पड़ गया तुम्हें मुझसे? माफी तो दिलवाई दी थी ना तुम्हें सिराज साहब से। बैठो। यकीन करें, उसी दिन से आपका फैन हो चुका हूं मैं। यू नो व्हाट, यू आर ग्रेट। सिराज अंकल की जिंदगी में आप एक फ्रेश हवा का झोंका बन के आए। समझदार, दूरंदेश और सही वक्त पर सही फैसला लेने वाली। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें भी मेरी क्वालिटीज का पता चल ही गया। पॉइंट पे आओ। अब मुझसे क्या काम है तुम्हें? मुझसे जाने अनजाने में इस घर की लड़की के साथ जुल्म हो गया। गलती मेरी नहीं थी, पर गलत हुआ उसके साथ। मेरी बस ये दुआ है कि उस नेक लड़के हुमायूं के साथ खुशी खुशी रहे। बस अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। साफ साफ बताओ, काम क्या है? सिराज अंकल का बोझ बांटना चाहता हूँ। दिल सा आ गया माहीन पे। कितनी समझदार, घरेलू, पसंद आ गई है मुझे। मैं सिराज अंकल से उसका हाथ मांगना चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए तुम? सिराज साहब तुम्हें माफ तो कर सकते हैं, लेकिन एक बेटी के बाद दूसरी बेटी का हाथ, ये गलती कभी नहीं करेंगे वो। और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम माहीन के साथ वो सब कुछ नहीं करोगे जो कुछ तुमने नरमीन के साथ किया था? उसे बीच रास्ते में छोड़ के जाने वाली बात। अरे क्योंकि आप जानती हैं मैं ऐसा नहीं हूं। वो जाने अनजाने में मुझसे गलती होगी, मैं जानबूझकर नरमीन का दिल नहीं तोड़ सकता था। इस किस्मत का फेर था, क्या करें हम। लेकिन उसके बावजूद मैं मदावा करने को तैयार हूं। मैं सिराज अंकल की दूसरी बेटी का हाथ थामना चाहता हूं, लेकिन यह सिर्फ आपके ताउन से हो पाएगा। मैं सोच रहा था कि भाभी को भेजूं रिश्ते नहीं 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 नहीं, क्या क्या बात कर रहे हो भाई तुम? इतनी जल्दी नहीं, मुझे मुझे सिराज साहब से पहले बात तो कर लेने दो। चलो, मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, तुम उसके लिए सीरियस भी हो कि नहीं? जिंदगी में पहली दफा तो इतना सीरियस हुआ हूं मैं। पहले प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट किया, अब फैमिली स्टार्ट करना चाहता हूं। ट्रस्ट मी, बहुत सीरियस हूं मैं, इस बिजनेस को लेकर भी और इस रिश्ते को लेकर। चलो, मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ तुम्हारे। फिलहाल तो तुम जाओ। आपको एक और बात बताऊं, मुझे अपने भाई और भाभी दोनों से ज्यादा भरोसा आप पर है। अगर ये रिश्ता हुआ ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स की वजह से होगा। क्योंकि सिराज अंकल को सिर्फ आप मना सकती हैं, मैं जानता हूं। चलो, मैं देखती हूँ, लेकिन माहीन राजी हो जाएगी इस रिश्ते के लिए? ये तो आप उसी से पूछिए। बाय द वे,
एक बात याद आ गई मुझे, मेरे पास एक बहुत अच्छी स्कीम आई है प्रॉपर्टी की। आपको और सिराज अंकल को बेहतरीन डील दिलवा दूंगा। अगर आप दोनों मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यू नो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मुझे अभी भी ख्याल आया। समझाएं सिराज अंकल को, अब कल को रिटायर भी होंगे, इतना घर चलाना है, रिसोर्सेज तो होने चाहिए ना। थिंक अबाउट इट। ये बात तो तुमने वाकई बड़ी अच्छी की है। मैं बात करती हूँ सिराज से। कुछ सेविंग्स तो मेरे पास है, थोड़ी बहुत तो सिराज के पास भी होंगी, और फिर तुम करवा रहे हो तो धोखे का खर्चा भी नहीं होगा, अच्छी डील करवा दोगे, अपने कमीशन भी नहीं लोगे। अरे तौबा तौबा, कमीशन, और वो भी मेरे फेवरेट सिराज अंकल और मोना आंटी से। ये आंटी ना बोलो। आई एम सॉरी मोना जी। बेटर। हाँ, बाय बाय, चलता हूँ। बाय। तेरे मयार पे पूरे ना उतरने वाले मनसब इश्क से माजूल नहीं हो सकते। अब इसका मतलब भी समझा दीजिए हुमायूं साहब। मतलब कुछ नहीं होता, जिसने जो समझा वही ठीक है। आप नहीं जानती हैं, पूरे दिन की मुशक्कत के बाद ये जो लम्हात आपकी कुर्बत में गुजरते हैं ना, ये मेरे लिए हासिल हयात होते हैं। शायद मैं दिन रात इसी पहर का इंतजार करता हूँ ताकि मुझे शेर सुना के इम्प्रेस कर सकूं। ये किताब मुझे तुम्हारी अलमारी से मिली थी। हाँ, इन्हीं के तो शेर मैंने पढ़ा है। अब बता, और किताबें ले आता हूँ। बेहतरीन मशगला है। हुमायूं, वैसे मैं सोच रही थी तुमने अपनी जिंदगी का कितना वक्त तन्हा गुजारा है। न माँ, न बाप, न बहन, न भाई, सिर्फ मुमानी, और वो भी जालिम सी। छोड़े ना, मुझे लगता है कि शायद मैंने अपने हिस्से के दुख झेल लिए, शायद उसी के इनाम में आप मुझे मिली हैं। मैं आपके लिए चूड़ियां लाया था, ये आप कल पहन लीजिएगा। हैदराबाद में नया डिजाइन आएगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ले लेता हूं। बड़ा प्यारा रंग है। अच्छा लगा? हुमायूं, तुम्हें पता है गुलरुख जी के बंगले से बड़ा मैंने आज तक बंगला नहीं देखा है। और मैंने कभी इतनी प्यारी कलाई नहीं देखी। इस पे चूड़ियां इतनी सस्ती हैं। हुमायूं, तुमने नोटिस किया था गुलरुख की अम्मी भी कितनी अजीब सी थी ना। वो तो मैं अपना बेटा ही समझ रही थी। वो बेचारी बीमार है। जिन लोगों को डिमेंशिया होता है उन्हें कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ वो लोग याद रहते हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। उन्हें अपने बेटे से मोहब्बत है, तो शक्ल सूरत नहीं आती। तो गुलरुख की अम्मी बीमार है ना, वो तो बिल्कुल ठीक है। वो तुम इतना गौर से क्यों देख रही थी? और तुम इतने बंठन कर क्यों गए थे? क्यों देख रही थी वो तुम्हें गौर से? मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ आप ही को देख रहा हूँ। सच बताऊं तो जी भर के आज तक नहीं देखा। बस कर दो, तुम फौरन मजनू बन जाया करो।
हुमायूं, मैंने तुमसे मकान का कहा था, तुमने कुछ देखा? एक दो लोगों से बात की है, इंशाल्लाह जल्द पता चल जाएगा।